बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर ऑफ जनरल साइंस फॉर 10th क्लास। आज हम चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट करेंगे। पाकिस्तान का स्पेस न्यूक्लियर प्रोग्राम, स्पेस एंड न्यूक्लियर प्रोग्राम ऑफ पाकिस्तान। आज हम चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट करेंगे। तो चैप्टर नंबर 11 में हम स्पेस की तस्खीर के बारे में, यानी खला की तस्खीर के बारे में पढ़ेंगे। अगर हम बात करें स्पेस की, तो खलाई सफ़र रॉकेट की ईजाद से मुमकिन हुआ है। रॉकेट में क्या किया जाता है? रॉकेट में माया ऑक्सीजन को, ये आपके पास रॉकेट है, इस रॉकेट में क्या किया जाता है? इसके अंदर माया ऑक्सीजन को ईंधन के तौर पर जलाया जाता है। अब क्या होता है कि ऑक्सीजन के जलने से पैदा होने वाली गैसें बहुत तेज़ी से रॉकेट के पिछले हिस्से से खारिज होती हैं, जिसके रद्द अमल के तौर पर रॉकेट जो है वो आगे की तरफ मूव करता है। ऑक्सीजन के जलने की वजह से जो गैसें निकलती हैं वो पीछे की तरफ मूव करती हैं, तो रद्द अमल के तौर पर रॉकेट जो है वो बहुत तेज़ी से आगे की तरफ मूव करता है। और अगर हम सेटेलाइट प्रोग्राम की बात करें, तो रूस का पहला मसनूई सेटेलाइट जो है वो स्पुतनिक 2 है, जो कि 4 अक्टूबर 1957 को खला में भेजा था, और उससे क्या हुआ था कि खलाई दौर का आगाज़ हुआ था। नेक्स्ट हमारे पास है स्पेस प्रॉब्स। अब स्पेस प्रॉब्स क्या हैं? ये भी आपके पास स्पेस क्राफ्ट हैं, जिसमें साइंसदानों ने खला में ये स्पेस प्रॉब्स जो हैं वो भेजे थे, जिन्होंने निज़ाम शमसी वगैरह के बारे में बेशुमार मालूमात जो हैं वो इकट्ठी की थी। नेक्स्ट आपके पास है स्काई लैब। ठीक है, अब स्काई लैब जो है इसको अमेरिका ने 1973 में जो है वो स्पेस में भेजा था, और इसकी मदद से क्या हुआ कि इसकी मदद से भी निज़ाम शमसी और दूसरे सियारों का मुतालिया किया गया, और बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो हैं वो इकट्ठी की गई। नेक्स्ट हमारे पास है स्पेस स्टेशन मीर। तो 1986 में रूस ने खला में सेम स्पेस स्टेशन मीर जो है वो भेजा था, जिसने बड़े सालों तक हिलाई तहकीक में मदद दी थी। और उसके बाद हमारे पास है स्पेस शटल डिस्कवरी, जो कि 24 अप्रैल 1990 को जो है वो स्पेस में भेजा गया था, जिसके मिरर का साइज़ अगर आप देखें तो 2.5 मीटर है, और उसका वज़न जो है वो 11 टन है। ठीक है, और इसे रॉकेट की मदद से 15 मिनट में खला में 300 किलोमीटर की बुलंदी तक पहुंचा दिया जाता है। जस्ट 15 मिनट्स में 300 किलोमीटर की बुलंदी पर इसे पहुंचा दिया जाता है रॉकेट की मदद से। और अगर हम ईंधन के साथ इसका वज़न देखें तो ये जो है वो आपके पास 2000 टन तक होता है। ठीक है, इसकी मदद से क्या होता है कि खला में मसनूई सैटेलाइट्स और स्पेस प्रॉब्स जो हैं वो लेकर जाए जा सकते हैं। ठीक है, अब अगर आप देखें तो आपके पास ये जो है फिगर 11.1, इसमें क्या है कि रॉकेट की मदद से जो स्पेस शटल है उसको खला में रवाना किया जा रहा है। ठीक है, रॉकेट की मदद से स्पेस शटल को खला में रवाना किया जा रहा है। उसके बाद जी नेक्स्ट अगर हम बात करें तो 20 जुलाई 1969 का जो दिन है वो इंसानी तारीख़ में हमेशा याद रखा जाएगा। क्यों? इस वजह से कि उस दिन इंसान ने क्या किया था? चांद की तस्वीर की थी। अमेरिकी खलाबाज नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडोन एल्ड्रिन ने क्या किया था? अपोलो 11 के ज़रिए वो चांद पर उतरे थे। ठीक है, ये आपके पास है अपोलो 11, जिसकी मदद से वो चांद पर उतरे, और फिर उन्होंने क्या किया कि चांद की सतह से मिट्टी और रॉक्स के नमूने इकट्ठे किए, फिर उनका तज्जिया किया, जिसकी मदद से चांद के बारे में बहुत सी मालूमात हासिल हुई। उसके बाद जी अगर हम कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स की बात करें तो वो कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं। इनकी मदद से हमें टेलीविज़न, टेलीफोन और रेडियो कम्युनिकेशन में बड़ी सहूलत हुई है। इसी तरह से साइंसदान जो हैं वो सैटेलाइट की मदद से गैलेक्सीज, सितारों, सियारों, डवार्फ्स, न्यूट्रॉन, स्टार और ब्लैक होल्स वगैरह के मुतालिक बहुत कुछ जान चुके हैं। इनकी मदद से क्या हुआ है कि कॉस्मिक रेज़ का भी मुतालिया किया जाता है। अब कॉस्मिक रेज़ क्या हैं? कॉस्मिक रेज़ जो हैं वो हमारे पास एटॉमिक फ्रेगमेंट होते हैं, यानी एटम के फ्रेगमेंट होते हैं जो कि स्पेस में स्पीड ऑफ लाइट से मूव करते हैं। ठीक है, सो उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कॉस्मिक रेज़ का नाम देते हैं। सो यहाँ से आपको जो क्वेश्चंस आएंगे वो आप
आप नोट करें। क्वेश्चन नंबर 1 है स्काई लैब के बारे में आप क्या जानते हैं। तो ये जी आपके पास यहाँ से यहाँ तक इसका आंसर है। अमेरिका ने 1973 में अपना पहला स्पेस स्टेशन स्काई लैब हवा में भेजा। इन स्पेस स्टेशंस की मदद से ज़मीन में छुपे कुदरती ज़हायर और निज़ाम शमसी के सियारों का मुतालिया किया जाता रहा है। 1979 में क्या हुआ कि स्काई लैब किसी नुक्स की वजह से दोबारा कुराए हवाई में दाखिल होकर टूटकर बिखर गया। ठीक है, 1979 में वो स्काई लैब जो है वो टूट गया था। उसके बाद जी क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास स्पेस स्टेशन मीर क्या है। तो ये आपके पास है 1986 में रूस ने खला में स्पेस स्टेशन मीर भेजा जो कई सालों तक हवाई तहकीक के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है अपोलो 11 क्या है। तो ये यहाँ से यहाँ तक आप इसका आंसर लिखेंगे। 20 जुलाई 1969 का दिन इंसानी तारीख में हमेशा याद रखा जाएगा। उस दिन अमरीकी खलाबाज नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडोन एल्ड्रिन अपोलो 11 के ज़रिए चांद पर उतरे थे। उन्होंने चांद की सतह से मिट्टी और रॉक्स के नमूने इकट्ठे किए, फिर उनका तजिया किया जिससे हमें चांद के मुतल्लिक बहुत सी नई मालूमात हासिल हुई। सो यहाँ से यहाँ तक आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है।